रीथिंक परफॉर्मेंस, इस फिलॉसफी के ऊपर बोल्ड और बेहतरीन कारें, हाई वैल्यू हाई परफॉर्मेंस कारें बनाने की जो योजना अब रेनॉल्ट लेके चल रहा है, उसके ऊपर ही अगली गाड़ी पेश है आपके लिए, रेनॉल्ट की काइगर। जी हाँ दोस्तों, रेनॉल्ट काइगर कल लॉन्च कर दी गई। 2025 का जो नया अनावरण इसका किया गया, उसके बारे में आज बात करते हैं। क्या क्या उसके अंदर नई चीज़ें आई हैं, क्या खासियतें हैं, क्या बदलाव आए हैं, क्या चीज़ पिछले वाली इंटैक्ट रह गई है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, कार मिरर में आपका स्वागत है। आज आपको बताया जाएगा काइगर के बारे में। रेनॉल्ट की काइगर अब रिवाइज करके हमारे सामने पेश कर दी गई है। तो उस गाड़ी में क्या क्या है, बेसिकली दोस्तों वो गाड़ी अब मेनली चेंज आपको एक्सटीरियर में ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेंगे, एक्सटीरियर में भी फ्रंट में ज़्यादा बदलाव देखने को आपको मिलेंगे। तो दोस्तों एक गाड़ी शुरू की गई है, 4 इसमें वेरिएंट रखेंगे। चारों के अंदर पहले वाले इंजन नेचुरली एस्पिरेटेड और टर्बो दोनों इंजन इसमें रखे गए हैं। 6,29,000 से 9,14,000 तक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, जो छोटा इंजन उसकी रखी गई कीमतें, और जो बड़ा इंजन है, जो टर्बो इंजन है, उसको 9,99,000 से शुरू करके 11,29,000 तक उसकी कीमतें रखी गई हैं। तो इसके अंदर 4 तरह के पर्सोनाज यानी कि वेरिएंट्स के नाम रखे गए हैं, वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। नाम है ऑथेंटिक, एवोल्यूशन, टेक्नो और इमोशन, ये इनके नाम रखे गए हैं। अब नेचुरली एस्पिरेटेड के अंदर जो कीमतों की बात करें, बेसिकली जो बेस वेरिएंट है 6,29,000 रुपये में ऑथेंटिक जो वेरिएंट दिया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में आता है। अगला वेरिएंट देखें एवोल्यूशन, तो 7,09,000 रुपये में उसका मैनुअल ट्रांसमिशन, 7,60,000 रुपये में उसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल रहा है। टेक्नो वेरिएंट जो मिड वेरिएंट है उसको रखा गया 8,19,000 मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए और 8,70,000 रुपये में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है। इमोशन जो वेरिएंट है इसका वो 9,14,000 रुपये का, उसमें कोई भी ऑटोमेटिक नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन 9,14,000 रुपये में हमारे सामने पेश किया गया है। नॉन टर्बो, अब टर्बो इंजन के ऊपर आता है। तो यहाँ पे ऊपर के लिमिटेड 2 वेरिएंट ही बचे हैं जिनके अंदर ये आता है, और उसमें भी सिर्फ एक वेरिएंट है जिसके अंदर कि हमें मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, बाकी दोनों में हमें ऑटोमेटिक मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्नो वेरिएंट जो टर्बो में आता है, जो बेस वेरिएंट टर्बो का बन जाता है, उसमें 9,99,000 रुपये में आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है। टॉप ट्रिम जो है इमोशन, उसके अंदर आपको 9,99,000 रुपये में मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि या तो टेक्नो ऑटोमेटिक टर्बो ले लीजिए, उसी रेट में मिल जाएगा, या मैनुअल ट्रांसमिशन टॉप ट्रिम वाला ले लीजिए, वो भी उसी रेट में मिल जाएगा। टॉप ट्रिम आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 11,29,000 रुपये का मिलता है। तो ये तो दोस्तों कीमतों की बात हो गई। अब इसके अंदर दावा किया जा रहा है कि 35 तरह के नए चेंजेस, चाहे वो इंटीरियर में हो, चाहे सेफ्टी में हो, और चाहे इसकी फीचर्स में हो, वो चेंज किए गए हैं। क्या क्या चेंजेस है? सबसे पहली बात तो सेफ्टी की अगर बात करें दोस्तों, 6 एयर बैग एज अ स्टैंडर्ड, अब जैसे छोटी गाड़ी में होने शुरू हो गए तो इसमें भी एज अ स्टैंडर्ड 6 एयर बैग कर दिए गए हैं। अगली बात, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, चाइल्ड आइसोफिक्स, ये सब चीज़ें एज अ स्टैंडर्ड आपको इस गाड़ी में मिलेंगी, चाहे आप बेस वेरिएंट क्यों नहीं ले रहे। मल्टी व्यू कैमरा, यहाँ कि अडास का कोई इसमें फीचर नहीं दिया गया, फ्रंट में कोई कैमरा नहीं दिया गया, लेकिन मिरर्स के ऊपर 2 कैमराज और बैक में कैमरा लग गया है। तो ये 360 कैमरा का ये आप लुत्फ इसमें उठा सकते हैं, लेकिन अडास नहीं मिलेगा। नए डिज़ाइन के एलिमेंट्स इसके अंदर डाले गए हैं। जो मैंने बताया, जैसे चेंज जो सबसे बड़ा हुआ फ्रंट की ग्रिल के अंदर है। जो ग्रिल है अब थोड़ा सा और उसको दबा के स्लीक कर दिया गया। बीच में उसके 2D लोगो रेनॉल्ट का आपको नजर आएगा। साइड में DRLs हैं, वो बड़ी खूबसूरत लग रही है, देखने में अच्छी लग रही हैं। नीचे तक आते आते जो उसका एयर डैम है वो भी काफ़ी बड़ा और काफ़ी ब्रॉड बनाने की कोशिश की गई है। अब पहले जैसे काइगर थी उससे टोटली डिफरेंट ये वाली काइगर नज़र आने वाली है। साइड में अगर देखें तो आइस क्यूब टाइप इसके जो LED हेडलाइट्स हैं वो काफ़ी खूबसूरत लग रही है देखने में। नीचे फॉग लैंप्स हैं वो भी देखने में LED अच्छे लग रहे हैं, यानी कि सारा ट्रीटमेंट इसका LED में किया गया है। इधर आप इंडोर के अंदर देख लीजिए, जो लाइट्स लगी होती हैं, या बाहर फ्रंट में या रियर में जो भी आपको लाइट्स नजर आएंगी, एलिमेंट्स सब आपको LED में नजर आने वाले हैं। उसके बाद केबिन के अंदर दोस्तों डुअल कलर का डैशबोर्ड का इस्तेमाल किया गया है। ब्लैक बीच कलर देखने में थोड़ा एरी फील हो रहा है, थोड़ा फ्रेश फील हो रहा है देखने में। स्टीयरिंग व्हील वैसा ही है तकरीबन, लेकिन लेदर रैप कर दिया गया है उसको। जो MID है वो वैसे का वैसा रखा गया है। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट का सिस्टम का साइज़ वो भी वही है, लेकिन बड़ा बदलाव क्या है, वायरलेस चार्जिंग के साथ साथ अब वेंटिलेटेड सीट्स भी हमें देखने को मिल रही हैं। इस गाड़ी की पहले भी बूट स्पेस काफ़ी अच्छी थी, 405 या 6 लीटर करके थी, अब भी उतनी ही रखी गई है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर स्पेस मैनेजर काफ़ी अच्छे तरीके से किया जाता है। तो अभी भी वही चीज़ें इसके अंदर खासियतें ठीक ठाक सी बरकरार रखी गई हैं। सीट कंफर्ट कहें तो ठीक ठाक है, अच्छा सीट कंफर्ट देती है गाड़ी। और अगर फ्रंट की सीटें देखो वेंटिलेटर हो गया तो और सोने पे सुहागा हो गया है। हाँ, इसका जो IRVM है वो भी फ्रेमलेस देखने में काफ़ी प्रीमियम लग रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में। फिट फिनिश गाड़ी की ठीक ठाक है। जो इस
प्राइस ब्रैकेट के अंदर हमें जस्टिफाई करती है। इसके अंदर दोस्तों दावा किया जा रहा है जो ए पिलर है, फ्रंट का जो ए पिलर है उसके अंदर इंसुलेशन का के ऊपर काफ़ी काम किया गया है। जो एयर नॉइज है या कुछ और तरीके का बाहर से कुछ भी आवाज़ें हैं वो अंदर कम कैबिन के अंदर आए, तो वो तो चला के पता लगेगा कि कितना और बेहतर काम किया गया। तो वो देखने योग्य बात होगी, क्योंकि कंपनी दावा कर रही है तो कुछ ना कुछ तो उसके अंदर होगा। 50 किलो तक आपके उसके ऊपर जो कैरेज है ऊपर उसके लगे हुए, उसके ऊपर कुछ ना कुछ आप बांध के रख सकते हैं। 50 किलो तक वजन वो सहने लायक है, वो बनावटी नहीं है। एडवांस टेक के बारे में अगर बात की जाए तो 8 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले की सुविधा के साथ, ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स और 3D आर्कनमीज की बेहतरीन सराउंड साउंड भी आपको इसमें मिल जाएगी। एक्सटीरियर की जैसे मैंने बात की, बोल्ड डायनेमिक लुक के साथ ये गाड़ी हमारे सामने पेश की गई है, जो कि सैटिन क्रोम जो है ए डैम के आसपास देखने में मिल रहा है, जो गाड़ी को काफ़ी ब्रॉड और काफ़ी विड्थ वाली गाड़ी की विजिबिलिटी देता है, ताकि एसयूवी का स्टांस ये गाड़ी लेके चल सके। नए ओसिस येलो कलर के साथ इसको 7 कलर अब मिल जाएंगे। उसके साथ ही दोस्तों देखा जाए तो मस्कुलर डिज़ाइन अभी भी वैसा ही बरकरार रखा गया है। 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स अब नए वाले आ गए हैं, जो देखने में और अच्छे खूबसूरत लग रहे हैं। टर्बो की बैजिंग टर्बो वेरिएंट में साइड में दी गई है, जो कि देखने में एक स्पोर्टियर सी फील इसको जरूर देती है। पावर के अंदर कोई भी बड़ा चेंज आपको नहीं देखने को मिलेगा। 1.0 लीटर का जो इसके अंदर टर्बो इंजन आता है, 100 PS की पावर, 160 एम के टॉर्क के साथ ये गाड़ी पेश करती है, जिसमें CVT के साथ साथ हमें मैनुअल 5 गियर वाला मिलता है। अब इस गाड़ी की दोस्तों पावर टू वेट रेशो बहुत अच्छी है, इसलिए इसकी माइलेज 20.89 यानी कि तकरीबन 21 की माइलेज ये गाड़ी क्लेम करती है, और मेरे हिसाब से ये ऑन रोड आपको 18-19 की एवरेज दे भी देगी टर्बो वाला। नॉन टर्बो इंजन के बारे में बात करते हैं, 1.0 लीटर का इंजन ये भी है, 3 सिलेंडर वाला, 72 PS की पावर, 96 के टॉर्क के साथ ये गाड़ी जनरेट करती है, जो 5 स्पीड के मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों के साथ हमारे सामने आती है। 19.83 की सर्टिफाइड माइलेज हमारे सामने क्लेम की जा रही है। इसके अंदर ईजी आर के नाम से ऑटोमेटिक जो आता है उसके बारे में बात की जाती है, लेकिन चलो जो भी है, इस गाड़ी में दोनों सुविधाएं दी गई, मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों वेरिएंट के अंदर इंजनों में मिल जाती है हमें। CNG का भी दावा किया जाएगा, आगे जाके CNG भी इस गाड़ी के अंदर हमें मिल जाया करेगी। तो दोस्तों ये कुछ इस गाड़ी के बारे में पता लगा है। कल जो चीज़ें इन्होंने गाड़ी में लॉन्च की, शक्ल सूरत बनावट में जो चेंज किया है वो हमारे सामने आ गया है, तो उसके बारे में एक समीक्षा आपके सामने मैंने रखी है। अब अगला वीडियो बनाएंगे जब वैल्यू फॉर मनी एस्पेक्ट्स निकाल के देखेंगे इसके कौन से वेरिएंट में क्या क्या चीज़ें हैं, उसके हिसाब से उसका जो वेरिएंट है वो जस्टिफाई होता है या नहीं, इसके ऊपर पैसे लगाना जस्टिफाई होता है या नहीं, फिर देखेंगे उसमें कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी निकलता है। तो दोस्तों अब जैसे पहले उन्होंने ट्राइबर को किया, अब काइगर को किया अपडेट, अब आने वाला वक्त बताएगा कि डस्टर की क्या उम्मीदें बनती हैं। वैसे तो बाहर दाशिया डस्टर को बेच रहा है, लेकिन इस गाड़ी को डस्टर को रेनॉल्ट के नाम से इंडिया में अभी आएगा, ये कंफर्म हो गया कि दाशिया नहीं रेनॉल्ट ही लेके आएगा। लेकिन जैसे उन्होंने इसके साथ किया कि जो ट्राइबर के अंदर इंजन है, काइगर के इंजन है, इंटैक्ट रखेगा, बाकी चीज बाहर से एक्सटीरियर में थोड़ा बदलाव कर दिए, थोड़े से अंदर फीचर दे दिए, तो उसको पेश कर दिया गाड़ी को, तो जो चल जाएगा काम। लेकिन डस्टर के साथ ऐसा नहीं चलेगा, डस्टर के अंदर पुराने वाले इंजन नहीं चल पाएंगे। तो क्या नए इंजन मिलेंगे? जो इंजन इसके अंदर आएंगे क्या वो वैल्यू फॉर मनी होंगे, या फ्यूल एफिशिएंट होंगे, या परफॉर्मेंस देंगे? वो चीज़ें दोस्तों जानने वाली बात है। अब इसकी जो बात की जो गहराई है वो गरमा रही है कि क्या चीज़ें हमें नहीं मिल जाएगी, और इससे उम्मीदें बढ़ रही हैं कि रेनॉल्ट, अब चलो काफ़ी देर हो गई, बहुत लेट आ रहे हैं लेकिन आ रहे हैं। हाँ, इस गाड़ी के अंदर एक चीज़ और थी, सनरूफ इस गाड़ी के अंदर देना चाहिए था। वैसे मैं प्रेफर नहीं करता सनरूफ को, इंडिया के अंदर ज़रूरत भी नहीं है सनरूफ की, लेकिन सनरूफ एक ऐसा फीचर बन चुका है जो आपकी गाड़ी की सेल को ऊंचाइयों पर ले जाता है। इसीलिए तो पहले क्या हुआ था, नेक्सन जब आई थी, नेक्सन के अंदर इन्होंने एस नाम से अलग से वेरिएंट लगाने शुरू कर दिया, उसके बाद सभी ने अपना वेरिएंट शुरू कर दिया था कम बजट के अंदर भी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये फर्दर फ्यूचर में जाकर काफ़ी अच्छे अपडेट करके समय के साथ चल के ये गाड़ियाँ भी कुछ अच्छा कर पाएँ, कंपनी के लिए कुछ अच्छा कर पाए, बिक्री अच्छी हो जाए, हम तो यही उम्मीद करेंगे सबके लिए। वैसे मेरे को इनके डिज़ाइन से कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, रेनॉल्ट के मेरे को डिज़ाइन शुरू से काफ़ी अच्छे लगते हैं, काफ़ी अपीलिंग से डिज़ाइन के होते हैं, चाहे वो गाड़ी चले ना चले बात अलग है, लेकिन गाड़ी को सबके डिज़ाइन मेरे को अच्छे लगते हैं, देखने में सुंदर लगते हैं इनके डिज़ाइन। देखिए अब आगे क्या होता है, तो तब तक सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें, तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।